ओ हेलो फंक्शन एंड श्यांगवांग फैमिली। सो जैसे मैंने कहा था कि 10th पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो मैं उसके साथ आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली कल मेरा ट्रेन है नोएडा जाने के लिए। सो आई डोंट नो कि मैं अब नेक्स्ट एफ कब स्टार्ट करूँगी, कब क्या होगा, क्योंकि बेसिकली आई हैव नो आइडिया कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि मे बी मैं अपलोड ना कर पाऊँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ही करूँगी। मतलब मेरी वहाँ रूममेट जैसी होंगी, जैसे वो लोग बिहेव कर रखती होंगी, मतलब वैसे डिपेंड करता है ना कि अब, क्योंकि बहुत सारे लोग BL कंटेंट से थोड़ा सा अच्छा नहीं फील करते वो लोग। सो वो लोग एक अलग ही ओपिनियन बनाने लगते हैं उन लोगों के बारे में जो उसे सपोर्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं कि मैं शेमफुल हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बट अब उन्हीं के साथ रहना है, सो एक हो जाता है। सो बेसिकली देखेंगे क्या होगा बट कोशिश रहेगी। एंड हाँ, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे, बट अगर नहीं हो पाया तो शायद ये लास्ट पार्ट मीन्स लास्ट वीडियो भी हो सकता है, बट देखते हैं। ओके, सो ये सब छोड़ के चलिए आज के इस ब्यूटीफुल से पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। हमारा वांगशन मीन्स हमारे श्यांगवांग की सारी क्यूट सी फाइट हो गई है, पनिशमेंट हो चुकी है। एंड अब वांग जी चुपचाप अपने प्यारे से अल्फा के पास लेटा हुआ था, उसी के पास सो गया था। एंड अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी को ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि शायद कोई इसे टच कर रहा था, उसे फील हो रहा था। एंड उसकी लिटरली उसे इरिटेटेड फील करा रही थी वो चीज़ें, उसे कोई तंग कर रहा है, उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी अपने हाथ पैर को हिलाते हुए कहता, कौन है, हटो यहाँ से। एंड देन वो पर्सन गिगल करते हुए कहता है, लंजा बिहेव, क्या कर रहे हो तुम, हाँ। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, वो अभी भी नींद में था। एंड देन वो अपनी वही स्लीपी आइज़ से देखते हुए कहता है, अल्फा क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाँ, आपको सोना नहीं है। वांग जी की ये बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, स्लीपी हेड, मुझे थोड़ा सा कॉपरेट तो करो। कॉपरेट करो फिर किस चीज़ के लिए, बाबे मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, देखो। एंड देन वांग जी फाइनली नींद से बाहर आता है एंड वो देखता है कि वो तो हाफ नेकेड है, वो अपर हाफ से नेकेड है। वांग जी गुशान को लिटरली पुश करता है, कहते क्या कर रहे हो, हाँ, सुबह सुबह आपको शर्म नहीं आ रही है। गुशान कहता है, उफ, शर्म किस बात की बाबे, तुम ओमेगा हो मेरी, तो क्या हम कभी भी रोमांस कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, समझे। हाँ हाँ, दिख रहा है कितना मिस किया आपने। आपने सुबह सुबह कितने सारे हिक्कीज बना दिए मेरे निशान गाल, मेरे नेक पर आपने बाइट कर लिया, क्यों। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वांग जी पिलो उठाता है एंड सीधे एक खींच कर गुशान के सर पे देता है। गुशान कहता, उफ लंजा बिहेव, क्या कर रहे हो तुम अपने अल्फा को मार नहीं सकते ऐसे। ऑफ कोर्स मैं आपको बुली कर सकता हूँ, क्या आपको फिर से ओमेगा बनना है अल्फा, हाँ, लगता है आपको वही कॉस्ट्यूम ज़्यादा पसंद आ गई है ना। लंजा माओ बॉबे बींग उसे अपने पास तुरंत ही खींच लेता है एंड लंजा सीधे जाकर उसे टकरा जाता है। वांग जी जो ब्लश करने लगा था वो कहता, शेमलेस परवर्ट, छोड़ो मुझे। वांग जी ये बात सुनकर रुशियान हंसते हुए कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितना शेमलेस हूँ, कितना परवर्ट हूँ, है ना, तो ये कोशिश क्यों। और वैसे भी मैंने तुम्हें निकट देखा है वांग जी, यू शट अप रिडिकुलस पर्सन, यू छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी उसकी बाहों में स्ट्रगल करने लगता है, बट रुशियान और भी ज़्यादा उसे टाइटली पकड़ लेता है। फाइनली बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है, उसे मारने लगता है, उसके चेस्ट पर हिट करने लगता है। तो रुशियान उसे छोड़ता है एंड वांग जी तुरंत ही वही चादर से खुद को फुल्ली कवर कर देता है। रुशियान उसकी तरफ ऐसे देखते हुए हंसने लगता है। वांग जी ग्लेयर करते हुए कहता है, आपको पनिशमेंट चाहिए है ना। वांग जी जब ये कहता है तो रुशियान अपना दोनों हाथ मतलब डिफेंसलेस फॉर्म में उठा देता है, ऊपर करते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वांग जी उसकी तरफ ग्लेयर करते हुए कहता है, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आप बहुत परवर्ट है। वांग जी एक पप्पी फेस बना देता है। रुशियान जब उस फेस को देखता है तो तुरंत ही वांग जी के चेहरे को होल्ड करता है और फिर से उसे एक डीप किस करने लगता है। इतनी ज़्यादा पैशनेट किस थी कि वांग जी खुद भी उसी में मेल्ट हो जाता है। 10 मिनट्स लॉन्ग किस के बाद फाइनली डोर पर नॉक होता है और उनका किस ब्रेक होता है। वहाँ से डोर पर हमारा शेमलेस नहीं हो सकता, वो हंसते हुए कहता है, वैसे अगर आप लोग को कंटिन्यू हुआ नहीं है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बस मैं बताने आया था कि ब्रेकफास्ट बन चुका है एंड जो मैंने गगा बिना वांग जी के नहीं खाएंगे। सो आपको ये बिज़नेस थोड़ा सा अधूरा छोड़ना पड़ेगा, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, वांग जी दोनों ही
नीहसान की परवटनेस पे हंसते हैं एंड दोनों ही नाम में शेक करते हैं। बुशियान तुरंत भांजी को, जैसे वो पूरा फुली कवर था, ककून बना हुआ था पूरे ऊपर से हेड से लेकर टो तक, उसने बेडशीट को कवर किया हुआ था, चादर को। भांजी को वैसे ही बुशियान उठा लेता है अपनी आर्म्स में। भांजी कहता है बुशियान क्या कर, उतारो मुझे, छुड़ो छुड़ो। बुशियान हंसते हुए कहता है तुम अगर ऐसे ही करोगे मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा, चुपचाप ऐसे रहो, समझे। भांजी पाउट कर लेता है। बुशियान के ऐसे भांजी के एक्सप्रेशंस को देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है। वो भांजी के उसी पाउटी लिप्स पर फिर से एक हल्का सा पैक कर देता है। भांजी कहता है यू परवट। बुशियान हंसते हुए कहता है ओह भांजी, तुम्हें तो मेरी परवट साइज अभी देखी ही नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा किया मेरे पूरे नेक पर, मेरे चेस्ट पर, सब जगह मेरी बेली तक पर इतनी सारा बाइट मार्क्स हैं, हिकीज है, ये थोड़ा सा होता है। हाँ ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा है। अब तुम स्लीपी हेड की तरह इतना ज़्यादा सो रहे थे तो मैं क्या करता हूँ। हाँ आप बहुत बुरे हो। मैं कहाँ परवट हसबा के पीछे फंस गया, घर मुझे दोस्त से शादी करनी है। जैसे ही पांगजी ये कहता है, विंग जो बाथटब के पास ऑलरेडी पहुँच चुका था, इसीलिए पांगजी को उसमें ड्रॉप कर देता है। पांगजी चीक्स पड़ता है। हाँ बुशियान उसकी बात चुकता है, उसके चिन को ऊपर करता है एंड फिर से उसके लिप्स पर एक बाइट करता है। ये कोई किस नहीं था, वो लिटरली बाइट था। एंड देन वो ग्लेयर करते हुए कहता है सोचना भी मत, तुम जो पूरी बला हो ना वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, समझे। तुम सिर्फ मेरे हो। पांगजी जो कि बुशियान के डार्क आइज़ में देख रहा था, पांगजी क्यूटली नोट कर देता है। देन बुशियान उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही पांगजी को बात देने लगता है। पांगजी कहता है सच में आप ये करने वाले हो। बुशियान कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैं ये डेली करता हूँ। क्या मतलब डेली करते हैं। अब माय बाबे तुम 2 साल से सो रहे हो तो क्या तुमने बात नहीं लिया होगा। ऑफ कोर्स ये सब काम मैं करता हूँ तुम्हारे, आप करते हो। क्या आपके पास इतना टाइम होता है। हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास कोई काम नहीं रहता, मेरे पास पूरा टाइम रहता है तुम्हारे लिए। तो राज्य के काम कौन करता है। आप यहाँ रहते हो तो फिर काम कौन करेगा। वो क्या आपने किसी और को रखा था। हाँ बाबे मैं अलाउ नहीं करता कि कोई तुम्हारे बारे में सोचे। तुम्हें लगता है कि मैं अलाउ करूँगा तुम्हें किसी और का तुम पर टच। ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें नहीं पता, तो मेरी पूरी दुनिया मेरे पास अपना कहने के लिए अब सिर्फ तुम हो। अब मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। क्या मतलब आपका। ऑफ कोर्स बाबे मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, मेरी शिज़ है उनकी भी डेथ हो चुकी है। क्या बट हाँ उनकी डेथ हो चुकी है। सो अब मेरे पास अपना कहने के लिए मेरी पूरी दुनिया अब सिर्फ तुम, माई एवरीथिंग, समझे। पांगजी उसकी तरफ उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे। बुशियान कहता है बाबे मत रो, कोई बात नहीं ओके। और हाँ वैसे भी हम किसी का जाना रोक नहीं सकते ना। पांगजी नोट करता है। एंड देन पांगजी बुशियान की तरफ देखने लगता है मानो जैसे कह रहा हूँ मुझे बात दो। बुशियान स्माइल करता है, कहता है हाँ ठीक है माई ईगर बनी। पांगजी धीरे से बुशियान के चिक्स पर किस कर देता है एंड बुशियान तुरंत ही उसे पकड़ कर लिप्स पे किस करता है। पांगजी बुशियान ऐसे ही दोनों लड़ते हुए दोनों बात लेते हैं, रेडी होते हैं एंड कुछ 40 मिनट्स के बाद दोनों फाइनली नीचे आते हैं। पांगजी के जो हिक्कीज थे वो सबको विजिबल हो रहे थे एंड देन नीहसान उसे टीज़ करते हुए कहता है वाह जी वाह, मुझे पनिशमेंट दिया तुमने कि मैं अपने अल्फा के पास नहीं जा सकता, मैंने उसे शादी नहीं किया। तुम एंजॉय करो यू परवर्ट शेमलेस बास्टर्ड। नीहसान लिटरली उसे कर्स कर रहा था। पांगजी कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, इससे पूछो कि पावर्ड था, मैं सो रहा था, इसने मेरा फ़ायदा उठाया, समझे। हाँ पांगजी ये फ़ायदा उठाना नहीं होता, मैं अल्फा हूँ तुम्हारा, तो लाइट नहीं मिलता, मैं सो रहा था और मुझे क्या पता कि तुम सोते रहोगे। मैं तुम्हें इतनी प्यार से किस कर रहा था, मुझे लगा तुम उठ जाओगे, पर तुम्हें तो स्लीप ज़्यादा पसंद है मेरे अल्फा से भी ज़्यादा। तुम लिटरली अपने अल्फा की कोई कदर ही नहीं करते। अच्छा ठीक है तुम लड़ना बंद करो। चुवेनिंग कहता है बस करो, बैठो चुपचाप, मुझे भूख लगी है जा प्लीज़। पांगजी नोट करता है एंड सीधे चुवेनिंग के पास आके बैठ जाता है, वो उसे खिलाने लगता है एंड बुशियान उसे। एंड देन ऐसे ही ये पूरा टूट सा ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है क्योंकि बात तो कोई नहीं करता, क्योंकि हमारे 3 लैंड्स वहाँ बैठे थे इसीलिए। पांगजी चुवेनिंग बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे बताइए क्या हुआ था। क्या मतलब। आप सब यहाँ हैं तो आप सबकी इन कामों को, आपकी ड्यूटीज़ को कौन कर रहा है। लाइन कौन संभाल रहा है और वीक लाइन को कौन है, क्या है, मुझे सब बताइए। और 2 साल में क्या हुआ है मुझे वो जानना है।
एंड देन वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते मानो कह रहे हो कि कौन बताएगा। तो वांगजी कहता है अंकल आप बताइए। चिरान नोट करते हैं एंड देन वो कहना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी ट्रीटमेंट के बाद जब तुम फाइनली, तो हम जान गए थे कि तुम्हारे अंदर अब जहर नहीं है, तुम्हारे ब्लड को हमने चेंज कर दिया था। उसके बाद फाइनली जब तुम ठीक थे तब फिर वो शान वो ये सब कुछ इतने दिन में, उतने टाइम में वो कोई पर्सन ढूंढ रहा था जो उसकी पोजीशन पे उस जगह को संभाल सके, क्योंकि उसे जाना पड़ा था अपने राज्य को संभालने के लिए। उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग था वो, इसीलिए उसे जाना पड़ा था। एंड देन उसने ढूंढ लिया था किसे, उसके अंकल को। उसके माँ के एक भाई थे, मतलब जो मुंह बोले भाई होते हैं, जिसे हम मानते हैं, जो ब्लड रिलेटेड नहीं होते बट हमारे भाई होते हैं, वो थे। वो और उनका पार्टनर पूरी दुनिया घूमते थे एंड वो रॉ कल्टिवेटर्स थे। तो वशान ने उसे ढूंढा, उन्हें बात बताया कि क्या क्या सिचुएशन है। एंड देन वो दोनों भी रेडी हो गए थे एंड वशान ने उन्हें अपनी पोजीशन दे दी। एंड नाउ वो दोनों शार शिनचैन एंड सॉन्गलैन, वो दोनों ही वहाँ के कल्टिवेशन वर्ल्ड की अब फ़िलहाल के लिए किंग एंड क्वीन हैं। एंड लैन क्लैन की रही बात, तो वहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो तुम्हारे जूनियर्स हैं एंड जो हमारे कुछ स्पेशल डिसिपल्स हैं, वही अभी फ़िलहाल लैन क्लैन को संभाल रहे थे। एक्चुअली हमने किसी को कुछ नहीं दिया है। वो शान ने यहाँ पर ये घर बनाया खुद अपने पैसों से एंड देन वो यहाँ पर रहने लगा। उसने भी तुम्हें यहाँ ला दिया एंड तुम्हारी केयर वो खुद ही करता था। सो जैसे ही उसने बताया हमें कुछ दिन पहले कि तुम होश में आने वाले हो, सो ये 1 हफ़्ता पहले हम यहाँ आए थे एंड ये सभी चीज़ रेडी कर रहे थे। ये यहाँ से पास में एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर काफ़ी फेमस एक हीलर रहती हैं। देन उन्होंने वही तुम्हें ट्रीट कर रही थी, चेक कर रही थी एंड उन्होंने ये बताया था कि तुम अब ठीक हो एंड तुम उठने वाले हो। सो हम यहाँ आ गए थे एंड मैं यहाँ पे हूँ। सो इसका मतलब हम यहाँ रहने वाले हैं। वो वुशियान की तरफ देखता है, वुशियान नोट करता है। देन वुशियान कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये? क्या तुम्हें वापस नहीं, मैं लैंड वापस नहीं जा रहा। और वैसे भी मैं कोई लैंड नहीं हूँ। वो अपने गगर अंकल की तरफ देखते हुए कहता है मैं तो वी बन गया हूँ ना। एंड देन वो ऐसा कहता है एंड वुशियान की तरफ दिखता है एंड वुशियान के चेहरे पे एक बड़ी 100 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। झांग जी ये देखता है एंड अपना सर नामे शेक करता है। वुशियान हंसते हुए कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम वेलैन हो। हाँ ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं लैंड तो नहीं जाऊँगा फिलहाल के लिए नहीं। एंड वैसे भी ये घर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इतने सारे रैबिट्स, मुझे यही पसंद आ गया। सच में तुम्हें इस घर में रैबिट्स पसंद आए हैं? नहीं हो सकता, चिढ़ते हुए कह रहे तुम्हें पता है ये घर कितना सुंदर है, मतलब इसे एक पर्सन ने खुद अपने हाथों से बनाया है, ये कितना रोमांटिक है। मेरे लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नांग जी मुझे बनाते हुए कहते हैं ऑफकोर्स क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए पूरा लैंड लाना है, तुम वहाँ की फुरेन हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हें ये छोटा सा घर चाहिए लैंड से, तुम लैंड को कंपेयर कर रहे हो इस जगह से। वांग जी तुम्हें नहीं पता ये जगह कहाँ पे है, ये बहुत ही प्रिटी है। तुम्हें पता है यहाँ से 2 वैलीज़ हैं एंड सेंटर में बीच में एक छोटा सा माउंटेन है फ्लैट सा, उसी के ऊपर ये बना हुआ है। तुम एक तरफ नज़र करोगे तो वहाँ माउंटेन्स है, दूसरी तरफ करोगे वहाँ भी माउंटेन्स है। ये एकदम जन्नत की तरह है, तुम्हारे लैंड क्लाइन से 100 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ हमें मुझे ये प्लीज़ पता ही नहीं था, सच में ये बहुत प्रिटी है। एंड यहाँ पर तो तुम्हारे अल्फा ने नजर इतने पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, इतना काम किया है, ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है सच में। हाँ ऑफ कोर्स ये बहुत ही प्रिटी जगह है, तो बाहर गए नहीं हो ना इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम एक बार देखना ये बहुत ही सुंदर व्यू है। ये थोड़ी ठंडी में ये पूरी जगह बर्ड से कवर हो जाती है, ये एकदम ऐसा फील कराती है कि तुम बादलों पर हो, एकदम फेरी लैंड की तरह, जैसे हम कहानियों में सुनते हैं 2 पर्वतों के बीच में एक सुंदर सा बिग सा पैलेस हो, वहाँ पर पूरी जगह बर्फ कवर्ड हो एंड वहाँ हमारा प्रिंस हो, जस्ट परफेक्ट सिनेरियो है, समझे। वांग जी वुशियान की तरफ देखता है एंड देन वुशियान हल्का सा नोट कर देता है। वांग जी कहता है वो ये तो बहुत अच्छी बात है। वुशियान कहता है हाँ। वांग जी कहता है आपको अफसोस नहीं है? वुशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है अफसोस पर किस बात का, आप इतने बड़े किंग हैं, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, बट आप उसे छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? वांग जी जब ये कहता है तो वुशियान कहता है पता नहीं लहजा, मैंने अपने माँ बाबा को देखा है, पापा हमेशा कोर्ट में और बाकी सब काम में, वो उन्होंने कभी माँ को टाइम नहीं दिया, वो कभी माँ को उस तरीके से प्यार नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे या नहीं करते थे, बट मैं ये नहीं चाहता था। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैंने तुम्हारी आँखों में वो कमी देखी थी,
वो प्यार की कमी जो जो तुम चाहते थे, बट मेरी वजह से, क्या कह रहा, मेरे डैड की वजह से वो तुमसे छीन लिया गया था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, बट मैं उस समय नहीं कर पाया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि लाइन क्लाइन कैसा बिहेव करेगी मुझे देखकर, इसलिए मैं दूर था तुमसे। बट अब जब तुम मेरे पास हो और जब तुम सिर्फ मेरे हो, तो मैं क्यों ना तुम्हें पूरी दुनिया का प्यार दूँ, वो सारी कमियां तुम्हारे अंदर से भर दूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे मॉम डैड की जगह नहीं ले सकता, उनका प्यार मेरे आगे कुछ भी नहीं है, बट मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम दे सकता हूँ, अपनी टेंशन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें उसी तरीके से पैम्पर करना चाहता हूँ। तुम मेरी पूरी दुनिया हो लंजा, तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी लाइफ में मेरी जीने की वजह तुम हो। पता है लंजा, जब मुझे पता था कि तुम्हारे पास बहुत टाइम नहीं है, शायद तुम कभी ना उठो, बट तुम वहाँ थे इसलिए मैं ज़िंदा था। बट अगर वही तुम्हारी सांसें अगर रुक जाती ना लंजा, तो आई स्वेयर मैं खुद भी तुम्हारे पास आ जाता। मैं अकेले यहाँ जी के क्या करता लंजा। मेरी जीने की वजह हमेशा से तुम थे। मैं हमेशा से तुम्हें हैप्पी देखना चाहता था। जब तुम हंसते थे तो मैं हंसता था, जब तुम रोते थे तो मुझे हर्ट होता था। जब बच्चे तुम्हें बुली करते थे ये कह कर कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, वो तुम्हें बचाते हुए मारी गई, तो मुझे पता है कितना बुरा लगता था। मन करता था उन बच्चे को उठा के उन पहाड़ियों से फेंक दूँ नीचे, बट मुझे इतना गुस्सा आता था। मैंने उन्हें कितनी बार बुली भी किया है। तुम बुली करते थे उन्हें, हाँ ऑफ कोर्स। मैं कैसे तुम्हें बुली होते हुए देख सकता था। मैंने उन सबको तुमसे दूर कर दिया, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते थे। बट फिर मुझे पता चला कि मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। एटलीस्ट वो बच्चे रहते थे तो तुम हैप्पी रहते थे, उनके साथ खेलते थे, बट मेरी वजह से धीरे धीरे वो भी तुमसे दूर हो गए। एंड देन मुझे ये फ़ील हुआ कि मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। वो तुम्हें ऐसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने डिसाइड किया था कि जब भी जैसे भी अगर मैं तुम्हारा अगर हो गया तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया की हैप्पीनेस दूँगा। मैं तुम्हें कभी भी 1 मिनट के भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है लंजा। अगर 1 मिनट के लिए भी मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम हाँ नहीं मिले तो पता है मेरे दिल धक से कर जाता है। पता है ऐसे ही ना मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था एंड फिर मैं बाहर गया था तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाने के लिए। एंड देन मैं वापस आया तो तुम बेड पे नहीं थे। एंड मैं तुम्हें पता है मेरा दिल ऐसे थक से किया। एंड देन वहाँ पर जो वो हीलर थी उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें बाथ लेने लेके गई हैं अंदर वॉशरूम में। तुम्हें पता है उस समय मुझे लगा था मेरी जान निकल गई है, मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। तुम मेरे लिए कोई पर्सन, मेरे मेट से बहुत ज़्यादा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो लंजा, क्योंकि तुम ही एक आखिरी पर्सन हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी सोल हो, तुम मेरी ब्रीथ हो लंजा। तुम ये सब कुछ सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता कि उसने उशाना से कैसे ठीक किया, क्योंकि उसका बचना पॉसिबल नहीं था। वो भी जानता था, बट ये लोग बताने को रेडी नहीं है कि इन्होंने कैसे किया। बट वो जानता है प्रोसेस बहुत पेनफुल हुआ होगा, क्योंकि इतनी आसानी से वो ठीक नहीं हो सकता। एंड इन सब ने इसे कुछ सहा है। फंग जी स्माइल करता है एंड तुरंत ही वो शान को हक कर लेता है। तो शान उसके धीरे से उसके बालों को मतलब जेंटली स्ट्रोक करने लगता है। वो शान की आंखों में आंसू आ गए थे। इनफैक्ट वो रो भी रहा था। फंग जी कहता क्यों रो रहे अल्फा, रोते हुए अल्फा अच्छा नहीं लगता, आपको पता है ना। तो शान हंसते हुए कहता हाँ ठीक है मुझे पता है, बट तुम सच में मेरी पूरी दुनिया हो लंजा। और ये मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मेरी सब कुछ हो। यू आर माई एवरीथिंग, माई वॉर प्राइज बिकेम माई एवरीथिंग। शियान जब ये कहते तो लंजा स्माइल करता है, फिर जेंटली उसके फॉरहेड पे किस करता है। और शियान कहता है अच्छा ठीक है आप लोग आप क्या देख रहे हैं, हाँ हो गया बस ड्रामा ख़त्म, और अब मुझे मेरी लंजा के साथ थोड़ी सी बेबीज़ प्लान करते हैं। फंग जी जब ये सुनता है तो उसके चेस्ट पे हिट कर देवे कहता है सच में आप बहुत ही परफेक्ट हो, शीमलेस हो, बास्टर्ड हो। फंग जी ये बात सुन कर हुसैन हंसते हुए कहता उफ ऐसे मत कर लंजा, कम ऑन, क्या तुम मुझे बेबी नहीं चाहते, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास भी छोटा सा हमारा बेबी हो, हाँ जो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें बहुत तंग करे। फंग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी ब्लश आ जाती है, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स एक ओमेगा के लिए बेबी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड ऑफकोर्स उसके भी सपने हैं बेबीज़ को लेकर। फंग जी जब कुछ नहीं कहता तो विशान कहता देखा है ना। एंड देन वो तुरंत उसे अपनी आर्म्स में उसे अपनी लैप में उठा लेता है, गोद में। फंग जी कहते स्ट्रीमलेस यहाँ पे सब है। फंग जी जब ऐसा कहता है तो सब अपना चेहरा हटा लेते हैं, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं देख रहे। एंड फंग जी जब ये देखता है तो कहता है सच में सभी पागल हैं।
शान हंसता है एंड वांग जी को वहाँ से सीधे अपने रूम की तरफ लेकर चला जाता है। एंड चिरान जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोते हुए कहते हैं शायद मेरे बच्चे ने अब अपना सब कुछ पा लिया, उसकी हर खुशी उसे मिल गई। विंग सच में उसका सोलमेट है, उसने उसे सब कुछ लौटा दिया। उसकी आंखों में जो हमेशा एक कमी मैंने देखी है, आज वो पूरी हो गई। आज उसके पास उसकी पूरी दुनिया वापस आ गई। उसके आगे जाने के बाद जो मैंने कमी उसकी आंखों में देखी है, जिससे मैं उसे चैन नहीं भर पाया, विंग ने आज उसे भर दिया। शायद विंग सब कुछ ठीक कर देगा। चैन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और वो अपने अंकल का हाथ धीरे से पकड़ लेते हैं, उसे स्क्वीज़ करते हुए कहते हैं अंकल कोई बात नहीं, अब वांग जी बिल्कुल ठीक रहेगा। एंड देन चैन की बात सुनकर हमारा नहीं हो सक कहता है आप अलाउड नहीं हो उसे वांग जी कहने को, पता है ना पनिशमेंट है आपकी। चैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ पनिशमेंट तो कुछ और भी है, कोई नहीं मैं पूरी कर ही रहूँगा। एंड जब चैन घूर के निहोसांग की तरफ देखते हैं तो निहोसांग एकदम चुप हो जाता है। एंड ये देखकर तो चू वैनिंग और मोरन ज़ोर से हंसने लगते हैं। चू वैनिंग मोरन भी अपने रूम में चले जाते हैं। चैन चिरन एंड निहोसांग वो अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं। एंड फिर यहाँ से हमारा कुछ 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा वांग जी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट था, उसकी एक बिग बेबी के साथ, टमी के साथ। एंड वो लिटरली विशियान को कर्स कर रहा था। विशियान जो अभी रूम के बाहर था एंड रूम के अंदर वांग जी डिलीवरी प्रोसेस में था, वहाँ पर उसके हीलर्स थे। एंड लिटरली वांग जी विशियान को कर्स कर रहा था। विशियान जो बाहर खड़ा हुआ डर रहा था कि आखिर वांग जी अब उसके साथ क्या करने वाला है। लिटरली उसने पूरी प्रेगनेंसी टाइम में वांग जी की बहुत सारे घूसे लात मुँह के बहुत खाए हैं, बहुत गालियाँ खाई हैं। पता नहीं इसके बाद वांग जी क्या ही करेगा। विशियान बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो इधर से उधर चल रहा था एंड बाकी पीछे खड़े हुए बहुत सारे पर्सन उसे देख रहे थे। लिटरली यहाँ का किंग ऐसे नर्वस है अपने ओमेगा के कर्ज करने से, गालियाँ से वो डर रहा है। एंड ये देखकर पीछे खड़े लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पर हमारे पहले फ़िलहाल के लिए जो भी करंट किंग है शुयांग शाओशिनचन, देन हमारे लैंग क्लैन के किंग यानी कि हमारे लैंसिचन, लैंचिरन, निहोसांग, मोरन, चू वैनिंग और उनका क्यूट सा बेबी, वो सभी वहाँ पे थे। एंड लिटरली ये सब ड्रामा देख रहे थे। हमारा क्यूट सा बेबी वो तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था अपने छोटे भाई या बहन आने का। एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, बट अभी तो टाइम था। एंड हमारा विशियान इधर से उधर चल रहा था। एंड फाइनली कुछ आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद फाइनली एक बेबी की रोने की वॉइस सुनाई देती है। एंड विशियान उसकी आंखों में जो टेंशन थी, जो आंसू उसने रोके हुए थे, फाइनली वो गिर जाता है। एंड देन वो तुरंत ही दरवाज़ा ओपन करता है, अंदर जाता है तो वो हीलर उसके हाथ में उसका बेबी रखती है। एंड देन विशियान उसकी बेबी की तरफ देखता है जो एग्जैक्टली उसके लंजा की तरह था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उसके लंजा पे गया था, बट उसके लिप्स के नीचे वो एक प्यारा सा मोल विंग का था, मानो वो निशानी विंग की थी। विंग उसे देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो तुरंत ही लंजा के पास जाता है। लंजा जो लेडी बेहोश हो चुका था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था, उसकी फॉरहेड से भी पसीना गिर रहा था। वांग जी की ऐसी हालत देखकर विशियान हीलर की तरफ देखता है तो हीलर कहता है कोई बात नहीं, वो जल्दी उठ जाएगा, वो बस थक गया है। विशियान नोट करता है। देन बेबी को लेकर वो बाहर आता है। बेबी को देखने के लिए सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड देन सभी बाहर आते हैं। एंड देन विंग सबसे पहले उसे लैंचिरन के गोद में रखता है। एंड जैसे ही लैंचिरन उस बेबी को अपने हाथ में लेते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। शायद ऐसे ही लंचा भी उनके हाथों में आया था। वो छोटा सा बेबी आज इतना बड़ा हो गया है कि आज उसके बच्चे हैं। चिरन की तो आंखें से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो इतना ज़्यादा रो रहे थे। लिटरली उस बच्चे को उन्होंने एकदम टाइटली हग कर लिया था। एंड वो बच्चा भी मानो सब कुछ समझ रहा था। वो चिरन की दाढ़ी से खेल रहा था, उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, वो इशारे कर रहा था। विशियान अपने बेबी को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। विशियान देन वहाँ से सीधे वांग जी के पास अंदर चला जाता है। चिरन उसे थोड़ी देर अपने हाथों में रखते हैं, उसके साथ हल्का सा खेलते हैं। एंड देन सिचन उसके हाथों से उन्हें उस बेबी को ले लेता है। एंड देन जैसे ही सिचन उसे अपने पास लेते, उसे अपनी गले से लगाते, उसे वो धड़कन फील होती है लंजा की, जब पहली बार उसने लंजा को हाथ में लिया था। सिचन उस समय बस 6 साल के थे।
एंड उनके पास एक छोटी सी जान आ गई थी उनके हाथों में। वो जब पहली बार उसे देखे थे वो बहुत सुंदर था, बहुत छोटा सा था, एकदम क्यूट सा, बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर, बिल्कुल ऐसा ही था। लंजा जब छोटा था तो बहुत ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। चिचन को आज भी याद है वो सिनेरियो, वो कैसे भूल सकते हैं। उनका भाई उनके हाथों में पहली बार आया था। चिचन जो फूट कर रोने लगे थे एंड उन्हें देखकर तो मानो बेबी भी रोने वाला था। एंड तुरंत ही मोरेंदो से अपने हाथ में लेता है एंड हमारे नीहो-सांग अपने अल्फा को संभालते हुए कहता है, अल्फा शांत हो जाइए, कोई बात है, ओके। चिचन उसे पकड़ कर रोने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड मोरेन जब वांग जी के बेबी को अपने हाथ में लेता है तो कहता है, उफ छोटे शैतान, हाँ तुम तो बहुत क्यूट हो, सच में सो क्यूट। तो चबी हाँ वो लिटरली उसके गाले के साथ ऐसे खेलने लगता है। चुवैनिंग उसे मारते हुए कहता है, शट अप, शर्म करो मोरेन, छोटा बच्चा है वो, छोटू से एंड दो मुझे इधर। मोरेन उसे देता है चुवैनिंग के हाथ में। चुवैनिंग उसे लेने ही वाला था पर तुरंत ही वो रुक जाता है। उसे वांग जी की वो बात याद आ जाती है कि वो उसके बेबी को कभी टच नहीं कर सकता। मोरेन जब ये देखता है तो चुवैनिंग की तरफ देखता है। चुवैनिंग जिसके आंखों में आंसू आ गए थे, उसे भी इस बेबी को लेना था, बट कैसे? लंजा की तो पनिशमेंट थी ना कि वो उसे कभी छू नहीं सकता, तो आज वो कैसे ले? बट मानो ये बेबी सब जानता था। तो उस बेबी ने खुद ही अपने छोटे छोटे हाथों को आगे किया, उंगली खोली, मानो वो चाहता है कि चुवैनिंग उसे अपने हाथ में ले, अपने पास ले। चुवैनिंग जब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही उस बेबी को अपने पास लेता है, उसके अपनी गले से लगाता है, उसे ढेर सारी किसेस करता है। एंड वो रोते हुए कहता है, लंजा ने सही कहा था, उसका बेबी सब कुछ ठीक कर देगा, मुझे माफ़ कर दो। और मोस्ट वेलकम इन आवर फैमिली। एंड वो उसे फिर से छोटा सा किस करता है। एंड देन अंदर से आवाज़ आती है कि बेबी दीजिए इधर। वो नर्स थी। एंड देन वो चुवैनिंग के हाथों से बेबी ले लेती है एंड वो सीधे जाती हैं अंदर लंजा के पास, जो हल्का हल्का होश में आने लगा था। एंड देन लंजा विंग की तरफ देखता है। विंग के हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। वो धीरे से उस कपड़े को हटाता है जिसमें बेबी फुली तरीके से रैप्ड था। वो उसके चेहरे देखता है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिल्कुल हूबहू उसी पर गया था जैसा विंग चाहता था, क्योंकि विंग की डिमांड थी कि नहीं, उसे छोटा लंजा चाहिए, क्यूट बेबी लंजा चाहिए। और वांग जी जब ये देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग मानो ये बात समझ गया था एंड वो हंसते हुए कहते, देखा मैंने कहा था ना मेरा बेबी एकदम मेरी क्यूट सी वाइफी की तरह होगा, देखो एकदम डुप्लीकेट ज़ेरॉक्स कॉपी है तुम्हारी। एंड बस मेरा छोटा सा मोल मिला है उसे, यानी आइडेंटिटी की बिलोंग किसे करता है कि ये बात सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा ही बेबी है। एंड विंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने इतनी मेहनत जो की है। वांग जी ये बात सुनता है तो लिटरली उसे ग्लेयर करता है। विंग हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने पूरा पे थोड़ी सी रहम कर दिया करो। वांग जी कहता है, रहम? अब तुम आओ मुझे टच करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, तुम लिटरली 6 महीनों के लिए सोफे पे सोने वाले हो, तुम्हें पता है कितना पेन हुआ है मुझे? हाँ तुम परवर्ट, तुम आओ, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें लात मार के बेड से फेंक दूँगा बाहर, समझे? विंग जो प्यारा सा पाउट कर लेता है, वो कहता है लंजा। वांग जी कहता है, शराब, तुम्हारी लंजा की वजह से मैं पिघल जाता हूँ और मुझे इतना पेन हुआ तुम्हें पता है? तो क्या तुम्हें हैप्पीनेस नहीं फील हो रही? ऑफ कोर्स मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, ये मेरा बेबी है। एंड लंजा उस बेबी को अपने पास ले लेता है, उसे टाइटली हल्प कर लेता है। पिंक कहता है, आराम से। लंजा कहता है, हाँ मुझे पता है। एंड वो उस फोरहेड पे किस करता है। एंड देन बेबी जिसने एक हाथ से वांग जी के फिंगर को पकड़ लिया था एंड दूसरे हाथ से जो उसने अभी तक विंग के फिंगर को छोड़ा नहीं था, वो सभी अंदर आते हैं। देन देखते हैं कि कैसे उस बेबी ने उन दोनों को ही एक दूसरे से जोड़ रखा है। एंड देन चिरान कहते हैं, सच में ये एक नई स्टोरी की स्टार्टिंग है, शायद से इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो लंजा क्या नाम रखा है तुमने अपनी बेबी का? वांग जी के अपने अंकल की तरफ देखता है एंड देन विंग की तरफ देखता है एंड देन वो कहता है, वे आईवान, ये आज से वे आईवान कहलाएगा। एंड ये सुनकर सभी बहुत हैप्पीली स्माइल करते हैं, क्योंकि आईवान का मतलब होप था एंड जो बहुत ज़रूरी है। वांग जी अपने बच्चे के एक चिक्स पे किस करता है एंड विंग दूसरे गाल पे। एंड इसी के साथ ये स्टोरी हैप्पीली फिनिश्ड होती है। तो आप सब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। एंड सीज़न 2 ख़त्म हुआ है ये पूरी परफेक्ट एंडिंग के साथ। सो आई होप कि मैंने आप सबके पेशेंस को जस्टिफाई कर दिया है। आपने इतना प्यार से मुझे इस स्टोरी के लिए कहा था। सो
आई होप कि आप सभी सेटिस्फाइड हैं इस स्टोरी से, इसके एंडिंग से। सो अब चलिए देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होता है। सो आई होप कि ये हमारा लास्ट मिलन नहीं है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा FF शेयर करूँगी, बट टाइम लगेगा। ओके, सो बी पेशेंट एंड सी, लेट्स सी इन द न्यू FF very soon. Okay, so bye bye guys and take care of yourself, and हाँ, don't forget me. So love you all and bye.